आम आदमी के हर मुद्दे पर आज तक आपको खबरदार करता है। मिलावट सिर्फ खाने में ही नहीं, मिलावट आपके भविष्य के साथ भी हो रही है। नेता तो धर्म जाति के नाम पर उलझाकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं। आप कहीं सरकारी स्कूल या निजी स्कूल में बच्चों को पढ़वाते हैं। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का देश के स्कूलों में कराया गया सर्वे चिंता और चौंकाने वाला सच बताता है, जो कहता है कि कक्षा 6 के 47% बच्चे 10 तक का पहाड़ा भी नहीं जानते। कक्षा 3 के 45% बच्चे 99 तक की गिनती उल्टी या सीधी नहीं बता पाते। कक्षा 3 के 42% छात्र 2 अंकों को जोड़ नहीं पाते। सुनकर आपको लगेगा कि यह कैसे हो गया, लेकिन सुनिए, सच सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी पता चला है कि कक्षा 3 के 42% छात्र 2 अंकों को घटा भी नहीं पाते। यानी जिस वक्त नेता अपने वोट का जोड़ घटाव सोचकर सिर्फ धर्म की, जात की बात करते हैं, तब आपके बच्चे जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां यह भी पता चलता है कि क्लास 5 के आधे बच्चे देश में नहीं जानते हैं सम और विषम संख्या क्या है। क्लास 9 के 59% बच्चे औसत तक आंकड़ों का नहीं निकाल पा रहे हैं और क्लास 6 के 29% बच्चों को यह भी नहीं पता आधा चौथाई क्या होता है। हम सिर्फ कागज की बात पर भरोसा नहीं करते। हमारे संवाददाता 2 राज्यों के कई शहरों में अलग अलग स्कूलों में इस चिंता का सच पता करने पहुंचे। जो शिक्षा मंत्रालय का सर्वेक्षण है, जो सर्वे हुआ है, जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें कई सवाल खड़े हुए हैं, क्या वो यहाँ ठीक बैठता है और क्या जो आंकड़े उस सर्वे में मिले हैं, हमें यहाँ पर भी वो आंकड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कक्षा 5 है ये, कमरा नंबर 4। अंदर आएंगे तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। गलती इन बच्चों की बिल्कुल भी नहीं। गलती किसकी है? क्या शिक्षकों की है या फिर शिक्षा व्यवस्था की है? क्योंकि टीचर भर्ती तो सरकार करती है। जहां हर राज्य की हकीकत, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जहां टीचर कम है, वहां उनसे न जाने कितने काम सरकारें कराती हैं। फिर बच्चे क्या ही पढ़ाई करेंगे? बच्चों की पढ़ाई के स्तर के लिए जिम्मेदार कौन है? हमने बात की एनसीईआरटी की सिलेबस कमेटी की पूर्व सदस्य शिक्षाविद अनीता रामपाल से। एक तो क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारा शिक्षा तंत्र है, जो हम अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कई बार सही नहीं है जिस उम्र पे और जिस तरह किया जाता है। और फिर पूरी पढ़ाने की प्रक्रिया, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, कि हम जब आकलन करते हैं किसी भी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया या सीखना समझना चाहते हैं कितना सीखे हैं, तो उसको हमेशा उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए कि वो सिखाने की प्रक्रिया क्या थी। मतलब अगर उन्होंने स्कूल में कुछ ऑब्जर्वेशंस, प्रयोग, मौखिक बोलना, लिख के प्रेजेंटेशन करना, ये सब गतिविधियां की हैं, अगर इस तरह से जैसे जो कहा जाता है कि पेडागॉजी इसी तरह होनी चाहिए, और बच्चे फिर अच्छा सीखते हैं और साझा करते हैं अपने एक दूसरे के साथ सब कुछ, अकेले बैठे हुए बोर्ड की तरह नहीं घूर रहे, है ना। और सिर्फ तो अगर वो ही पढ़ाने का तरीका है और मूल्यांकन में सिर्फ जानकारी पूछने का तरीका है, तो बच्चे बहुत कुछ नहीं सीखते। वो सिर्फ रट रटा के कुछ ना कुछ जवाब देते हैं। और ये हमारे तंत्र का बहुत पुराना एक जो हमारी चिंता है और हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम की। इसलिए हम कहते हैं रोट मेमोराइजेशन, क्योंकि आजकल स्कूल में माँ बाप, टीचर्स कोई कहता ही नहीं कि समझो, वो कहते हैं याद करो।